हमारा क्वेश्चन है इफ़ a इज इक्वल्स टू एंड b इज इक्वल्स टू 45 देन लेट अस जस्टिफाई पहला साइन a प्लस b इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b एंड कॉस a प्लस b इज इक्वल्स टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, ये जो है आपको ये प्रूव करना है अगर a और b की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है तो यहाँ पे हम जो है वो वैल्यू लिख लेते हैं। a हमारा कितना दिया हुआ है, तो a और b की वैल्यू जो है वो हमारा दिया हुआ है 45 डिग्री। a इज इक्वल्स टू एंड b इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। और जस्टिफाई आपका पहला क्या करना है कि साइन a प्लस b इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस। अब आप थोड़ा हायर क्लासेस में जाओगे तो ये आइडेंटिटीज आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, बट आपको यहाँ पे क्या करना है तो ये सॉल्व करना है। कॉस a साइन b, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ये जो है वो इसके जो है वो बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दो। साइन a की वैल्यू कितनी है तो 45 डिग्री, कॉस की वैल्यू कितनी है तो 45 डिग्री। यहाँ पे सब पे आप वैल्यू पुट करते चलो। साइन a की वैल्यू कितनी है तो 45 डिग्री, कॉस b की कितनी है वैल्यू तो 45 डिग्री, प्लस कॉस a की वैल्यू कितनी है तो 45 डिग्री और साइन b की वैल्यू कितनी है तो 45 डिग्री। यहाँ से आपका मिल गया साइन 45 इंटू 40 प्लस 45 90 डिग्री मिल जाएगा आपको। और यहाँ से मिल गया साइन 45 और कॉस 45, ये क्या होता है तो साइन 45 आपका हो जाता है। आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, उसके बाद आप वैल्यू जो है वो पुट करना। ये 45 कॉस 45 सेम एट इट इज़ कॉस 45 एंड साइन 45। अब वैल्यू जो है वो आप पुट करते चलो कि आपका वैल्यू जो है वो क्या पुट होगा। साइन जो है वो 90 की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 1, और यहाँ पे हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/√2 हो जाता है, कॉस 45 इज इक्वल्स टू 1/√2 हो जाता है। यहाँ पे कॉस 45 इज इक्वल्स टू 1/√2 हो जाता है और साइन 45 भी हो जाता है 1/√2। ठीक है, यहाँ से 1 इज इक्वल्स टू आ गया 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि √2 इंटू √2 हमने पहले भी बताया है कि 2 हो जाता है। इससे आप एलसीएम लोगे तो यहाँ से जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो इसका ये 1 हो जाएगा और ये 2/2, इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो ये 1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। और ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो फॉर्मूला आपका है ये वाला फॉर्मूला जो है वो इसके जो है वो इक्वल है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब आपका जो है हम क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड की तरफ चलते हैं कि हमारा सेकंड क्या होगा। 9 का जो है वो दूसरा देखते हैं कि दूसरा हमें क्या प्रूव करना है। तो दूसरा में हम यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड जो है वो सेकंड ये हमारा लिखा हुआ है cos a प्लस b इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस साइन a और साइन b, ये आपका लिखा हुआ जो है वो है। यहाँ से आप इसकी वैल्यू जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस 45, ये हो जाएगा cos 45 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री। यहाँ पे cos 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 45 की वैल्यू क्या हो जाती है तो 1/√2 हो जाती है। cos 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू हो जाती है 1/√2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। cos 90 की वैल्यू हो जाती है आपकी 0, मीन्स यहाँ पे 0 आ जाएगा।
ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आपका ये कट जाएगा और ये 0 बराबर 0 हो जाएगा। मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया आपका कि 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये प्रूव हो गया आपका कि यहाँ पे ये जो आपका जो लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये जो है वो सही है कि RHS इज इक्वल्स टू LHS जो है कि वो होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। हम पढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है, इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC BD इज अ मीडियन, लेट अस प्रूव दैट tan ABD इज इक्वल्स टू cot एंगल BAD। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 10 का पहला। ये आपको दिया हुआ है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारा साइड हम ले लेते हैं कि ये क्या हो गया, सारा साइड 2A 2A है। और ये आपका क्या हो गया, लिखा हुआ है कि आपका BD, सॉरी यहाँ पे BD लिखा हुआ है, यहाँ पे B कर लो तो आप, और यहाँ पे A कर लो। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि BD इज अ मीडियन, तो BD जो है वो क्या दिया हुआ है आपका कि BD जो है वो आपका मीडियन है। ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा और पूरा ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपको क्या इसमें प्रूव, लेट अस प्रूव दैट tan एंगल ABD इज इक्वल्स टू cot एंगल BAD। मीन्स tan एंगल AB, यहाँ पे D हो गया, ABD, tan एंगल ABD इज इक्वल्स टू cot एंगल BAD जो है कि है, ये आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, ये आपको प्रूव करना है। आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे अगर आप इसका क्या दिया हुआ है तो मीडियन है, तो मीडियन जो है वो बाइसेक्ट करता है, तो ये आपका A हो जाएगा और ये भी आपका A हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपका एंगल tan ABD मीन्स tan ABD आपको ये एंगल के बारे में बोल रहा है। तो ये अगर एंगल आपका बोल रहा है तो tan एंगल ABD, ये एंगल लेंगे तो ये हमारा क्या ले लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर ले लेंगे और ये बेस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से tan ABD क्या हो जाएगा, तो tan ABD हो जाएगा AD अपॉन परपेंडिकुलर बाई, हमारा tan थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो tan एंगल ABD ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो AD अपॉन बेस क्या है, तो BD हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये हो जाएगा tan ABD। अब हम कॉट का देख लेते हैं कि कॉट एंगल BAD हमारा क्या हो जाएगा, BAD मीन्स इसके बारे में बोल रहा है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो कॉट हमारा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉट एंगल BAD ये हमारा बेस क्या हो जाएगा, तो AD हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो BD हो जाएगा। तो आप इसमें भी देखें तो आपको मिल गया कि tan एंगल ABD इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD और कॉट एंगल BAD मिल गया AD अपॉन BD। सो आपका एंगल tan एंगल ABD इज इक्वल्स टू कॉट एंगल BAD इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD। ये आपका यहाँ से प्रूव हो गया कि ये एंगल बराबर ये एंगल होता है, इज इक्वल्स टू ABD होता है। ये आपका 10 का पहला जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम 10 के दूसरे पे चलते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारा है
in an isosceles triangle ABC, AB is equals to AC and BAC is equals to 90 degree. The bisector of BAC intersect the side BC at the point D. Let us prove that sec angle ACD upon sin angle CAD is equals to cosec स्क्वायर एंगल CAD। ये आपको इसमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इसमें हमारा सेकंड में बोला गया है कि हमारा जो है वो ABCA जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री भी है एट द सेम टाइम। मतलब आपका आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये आप 90 डिग्री ले लो यहाँ से। ये आपका क्या दिया हुआ है कि एंगल ए पे है 90 डिग्री, BAC दिया हुआ है, और इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि AB और AC जो है वो आपस में इक्वल है। मतलब ये एंगल 45 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इंटरसेक्ट द साइड BC एट पॉइंट T। मतलब इसको जो बाइसेक्ट किया है वो यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, तो पॉइंट D पे मिलता है। मतलब इसको बाइसेक्ट किया है जो कि पॉइंट D पे आपका मिल रहा है। लेट अस प्रूव दैट, आपको क्या प्रूफ करना है कि सेक एंगल ACD अपॉन साइन एंगल CAD इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एंगल CAD। ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ से चलिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेक एंगल ACD, AC और D, ये एंगल के बारे में बात किया जा रहा है हमसे, ACD के बारे में। तो ये यहाँ पे अगर सेक की वैल्यू आप लिखोगे, सेक एंगल ACD, मैं सेपरेट लिख देती हूँ, सेक एंगल ACD, तो ये हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे सेक क्या होता है, सेक जो है वो कॉस का उल्टा है। कॉस जो है वो हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसका बेस क्या है, तो इसका बेस है सेक एंगल ACD का, आपका बेस है CD, सॉरी आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूज क्या है, तो AC जो है वो उसका हाइपोटेन्यूज है, और बेस जो है वो आपका क्या है, तो CD है। तो सेक की वैल्यू आपको, ये वैल्यू हो गया आपका सेक ACD का, ये हो गया AC अपॉन CD। अब हम यहाँ पे साइन एंगल CAD की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एंगल CAD, ये यहाँ से इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये हो गया, ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन एंगल CAD, ये हमें क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा CD, और ये हो जाएगा आपका AC। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन एंगल CAD इज इक्वल्स टू CD अपॉन AC। ये हमें वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि हमें क्या जो है वो प्रूफ करना है। तो यहाँ से हमारा सेक जो है, सेक एंगल ACD अपॉन साइन एंगल CAD इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एंगल CAD जो है वो फाइंड करना है। वो हम इसका वैल्यू रख लेते हैं। इसका वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, AC अपॉन CD, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, तो CD अपॉन AC, और इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो हमारे जो इसका है इसका उल्टा हमें वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि कॉस साइन जो है वो कॉसेक 1 अपॉन कॉसेक जो होता है वो 1 अपॉन साइन ही होता है। तो इसकी उल्टी कॉसेक
एंगल सी ए डी ये अपॉन ए सी अपॉन सी डी हमें मिल जाएगा। ये हो जाएगा ए सी अपॉन सी डी का स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम प्रूव कर देते हैं अच्छे तरीके से। तो ये हमें हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन सी डी इंटू ए सी, ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, ये हो गया सी डी का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी का स्क्वायर। फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। ये सेक की वैल्यू जो है वो हमारी ए सी अपॉन सी डी हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी सी डी अपॉन ए सी हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब ए सी अपॉन सी डी हो जाएगा। जब आप वैल्यू रखोगे तो ये पूरा का पूरा जो हमारा ये है वो निकल जाएगा। ए सी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी। इसको इस तरह के से लिख सकते हो, ए सी अपॉन सी डी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 तक सॉल्व कर लिया है। इसका क्वेश्चन नंबर हम 11 जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू और वैल्यूज़ ऑफ थीटा। थीटा का जो है वो होगा 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री और इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री, फॉर विच 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 विल बी ट्रू। मीन्स इसमें जो है आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी आपका 0 से ग्रेटर देन, आपका 0 से ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा थीटा की वैल्यू, और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री होगी थीटा की जो है वो वैल्यू है वो। तो चलिए देखते हैं कि हमारा थीटा की वैल्यू इसमें से हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है उससे हमारा क्या निकलेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा को हम लिखते हैं 2 cos थीटा माइनस cos थीटा। अगर माइनस cos थीटा और 2 cos थीटा को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1। इसीलिए हम इसको जो है वो तोड़ के लिख दिए हैं कि ये जो है इसका प्लस जो है वो हमारा 3 cos थीटा आएगा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ से 2 cos थीटा जो है वो हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ हमारा बच गया cos थीटा बच गया, और यहाँ पे हमारा बच गया 1। यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, तो 1 हम यहाँ पे से कॉमन ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो ये प्लस बच जाएगा cos थीटा। यहाँ पे हम माइनस कॉमन लिए हैं, तो इसको इससे करने के लिए माइनस, और इसको माइनस करेंगे तो प्लस, तो -1 हमने कॉमन ले लिया है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब आप देखोगे कि इसमें भी cos थीटा -1 है, इसमें भी cos थीटा -1 है, इसको जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। अब तो cos थीटा -1 को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हमारा बच गया 2 cos थीटा, और यहाँ से हम निकाल दिए तो यहाँ बच गया -1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो है वो हमारा cos थीटा -1 और 2 cos थीटा -1 जो है ये हमारा 0 हो गया। अब हम cos की थीटा की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हो जाएगा cos थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0, और एक और हो जाएगा 2 cos थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, cos थीटा 1 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को हमने cos 0 डिग्री लिख दिया, तो यहाँ ये कैंसिल होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 0 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे है ही कि 0 के बराबर होना चाहिए या तो उससे जो है वो बड़ा होना चाहिए।
और यहाँ जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे जो है वो हम वैल्यू लिख लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू किसकी वैल्यू जो है वो हमारा 1/2 है, तो cos जो है वो 60 की वैल्यू जो है वो 1/2 है। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू आप क्या निकाल लोगे, तो ये 60 डिग्री जो है वो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक आपका वैल्यू जो है वो निकल गया 0 डिग्री और एक जो है वो हमारा निकल गया 60 डिग्री। ये दोनों वैल्यू हमारा निकल गया 0 डिग्री और 60 डिग्री, ये वैल्यू निकल गया और यही जो है वो आपका आंसर आ गया कि ये किसके किसके बीच आएगा। तो ये 0 डिग्री 0 थीटा की वैल्यू आएगी और 60 जो है वो वैल्यू आएगी जो है वो थीटा की आएगी। ये हमारा जो था ये क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट था।